गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन में भी स्पेशल टॉपिक है वो है बुयांसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और मैं ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फुल्ली बेस्ड है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और हाफ ईयरली में मैं जितना आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जितना नंबर बाबू 90 प्लस जितने जितने बच्चे ला सकते हैं वो लाइए। ठीक है, और जो पहला टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं बुयांसी। व्हाट डू यू मीन बाय बुयांसी? ठीक है, तो देखिए बुयांसी किसको कहते हैं? बुयांसी क्या होता है? बुयांसी। ठीक है, तो बुयांसी में बाबू सबसे पहले होता क्या है? तो कहता है कि मान लेते हैं कि सर एक बाबू बकेट में पानी लिए। क्या लिए बाबू? एक बकेट में क्या लिए? पानी लिए। तो अगर ये एक फुल ऑफ वाटर है एक बकेट में और हो रहा है क्या कि मान लेते हैं सर, है ना, मान लेते हैं सर इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दिए। इसमें क्या डाल दिए छोटू? एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। अगर एक ऑब्जेक्ट डाल दिए, ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो ऑब्जेक्ट डालेंगे तो होगा क्या? ये बाबू ये ऑब्जेक्ट जैसे ही डालोगे इसमें तो ये कुछ ना कुछ वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो ये तभी तो जाकर के अपना स्थान बनाएगा। तो जब ये वाटर डिस्प्लेस करेगा तो ये वाटर के ना अपर है ना, वाटर के ये वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ वो इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से ऊपर की दिशा में ये फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? वो फोर्स लगाएगा। तो देखो इसमें दिखाते हैं नीचे से ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बुऑयंट फोर्स, या इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं वो बुऑयंट फोर्स। क्या बोलते हैं छोटू? बुऑयंट, BUOYANT, बुऑयंट फोर्स, या इसी को बोलते हैं वो अपथ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स आया कब? तो कहता है जब हम किसी बॉडी को, है ना, जब किसी बॉडी को लिक्विड में, है ना, फुल्ली या पार्शियली, है ना, फुल्ली या तो पार्शियली इमर्ज करते हैं तो अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ? बुयांसी। ठीक है, तो कहता है when a body is immersed in the liquid, then in upper direction, on the body, हमने क्या बोला हुआ? when a body is immersed in the liquid, मतलब बॉडी को अगर वो लिक्विड में हम डालें, ठीक है, तो कहता है then in upper direction, है ना, on the body a force is acting, that is called, है ना, दैट इज कॉल्ड क्या जी बाबू? बुऑयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बाबू? है ना, बुऑयंट फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं वो? इसी को बोलते हैं बुयांसी। क्या बोलते हैं छोटू? बुयांसी। इसी को और में बोलते हैं बुयांसी। क्या बोलते हैं बाबू? बुयांसी। ठीक है, अब बाबू ये बुयांसी क्या होता है ना, आपको पता चल गया। लेकिन सर आपके मन में एक अभी भी डाउट होगा कि सर आप ये बताइए कि किसी भी बॉडी को अगर हम सर पानी में इमर्ज कर दिए तो सर इसके ऊपर कितना ये फोर्स लग रहा है? ये फोर्स को हाउ वी विल कैलकुलेट द बुऑयंट फोर्स? ठीक है, तो इसी को बताने के लिए वो आगे जो एक केमिस्ट आए, या जिसको हम बोल सकते हैं वो, है ना, केमिस्ट्री के कुछ ज्ञाता भी थे, जो जिनका नाम है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या नाम है वो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बुयांसी को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद डिस्कस कर रहा हूं क्या चीज? वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, यहां पे हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब बाबू देखो यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या चीज कि, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? तो देखो जितने भी नाव है, जितने भी बोट है ना, वो कैसे वर्क करता है? आर्किमिडीज
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? तो कहता है क्या, इसको बताने से पहले वो हम ये आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जितने भी क्रूज बोट हो गया या छोटा छोटा बोट भी होता है वो कैसे वर्क करता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही वो पानी में जाता है तो पानी में वेव जनरेट हो जाता है और वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जितना वो बोट है ना, जितना बोट वो पानी में डूबा हुआ रहेगा, है ना, जितना ज्यादा डूबा हुआ रहेगा उतना ज्यादा उस पर वो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कहोगे सर वो फोर्स लग किसके द्वारा रहा है? तो वो जो फोर्स लग रहा है, जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है ना, वही उस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है क्या कि आप देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि when a body fully or partially immersed in the liquid, हम क्या बोल रहे हैं छोटू? when a body fully मतलब पूर्णता डालिए या तो पार्शियली या है ना थोड़ा बहुत डालिए। तो इमर्ज इन द लिक्विड then in upward direction a force is acting whose value is equal to किसके बराबर होगा वो? हम क्या बोल रहे हैं? when a body fully या partially immerse in the liquid then in upward direction, ऊपर की दिशा में a force is acting whose value is equal to है ना weight of the displaced क्या हुआ? लिक्विड। अब हम यहाँ पे ये कंप्लीट डिफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, और इसी पे जितने भी बोट वगैरह जितने भी बड़ा से बड़ा जितना भी ले लीजिए वो सारा इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो कह रहा when a body is fully or partially immersed in the liquid then in upward direction a force is acting whose value is, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसी को समझाने के लिए हुआ पहले यहां पे देखिएगा। पहले अब क्या कर रहा है कि मान लेते हैं बुआ यहां पे एक कंटेनर ले रहे हैं, है ना, आप इसको जो मानिए। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे एक कंटेनर ले लिए। क्या ले लिए छोटू? यहां पे एक कंटेनर ले लिए। अब यहां पे एक कंटेनर ले लिए तो यहां पे क्या है बुआ? वाटर है। अब यहां पे वाटर यहां या नॉर्मली बोल दो बुआ लिक्विड है। अब लिक्विड है, अब तुम करोगे क्या? अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? एक रस्सी से, एक थ्रेड से, है ना, बांध कर करके हुआ एक पत्थर इसमें डाल दिए। एक क्या डाल दिए बाबू? स्टोन। अब इसमें बाबू हम एक स्टोन डाल दिए। क्या डाल दिए? स्टोन। तो अगर हम ये स्टोन इसमें डाल दिए हैं तो इसके ऊपर भी ऊपर की दिशा में फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा वो हमको पता नहीं है। तो बाबू देखो, इसमें जैसे ही इस स्टोन को डालोगे तो क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? ये बाहर आना शुरू होगा और इसको हम एक कलेक्टिंग टैंक में डाल देते हैं। ये कलेक्टिंग टैंक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं छोटू? कलेक्टिंग टैंक मान। तो हमने पहले क्या लिया? एक बुआ पॉट लिया जिसमें फुल ऑफ वाटर है, एक थ्रेड से बुआ एक स्टोन को लटका दिया, इसमें इमर्ज कर दिया। अब इमर्ज किया जैसे ही तो वाटर लेवल यहां से क्या होगा? राइज करेगा। जो राइज करेगा उसको हम दूसरे, है ना, पाइप के सहारे बुआ हम दूसरे में कलेक्टिंग टैंक में हमने कलेक्ट कर लिया। अब बुआ तुम बोलोगे कि सर आपने कलेक्ट क्यों किया? तो हम इसमें ये कलेक्ट किया, अब इसका हम वेट मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? वेट मेजर करेंगे। तो आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हमको कैलकुलेट करना है तब वह हमको पता है अगर मास m है तो इसका वेट क्या होगा? वेट जो होता है वह W बराबर नीचे लिखेंगे mg के बराबर। W बराबर क्या होगा? mg के बराबर। तो जो यहां पे अगर मान लेते हैं m मास का अगर यह ऑब्जेक्ट है तो नीचे वेट क्या होगा? W बराबर mg।
तो कहोगे कि सर ये वेट आप क्यों निकाल रहे हैं? तो ये वेट मेरा निकालने का एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि जो इस स्टोन के ऊपर नीचे से ऊपर की दिशा में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एफ बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ? एफ। एफ का मतलब होता है फोर्स और बी का मतलब होता है बॉइंट फोर्स। तो ये जो बॉइंट फोर्स वो होगा इक्वल टू होगा किसके बराबर? वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। अब वो ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो ये देख लो। तो वो अगर हम यहां पे लिखें बॉइंट फोर्स बराबर, बॉइंट फोर्स बराबर हुआ, तो बॉइंट फोर्स को डिनोट कर रहे हैं एफ बी से। क्या चीज से बाबू? एफ बी से। तो बॉइंट फोर्स बराबर होता है क्या चीज हुआ? रो वी जी। रो वी जी। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो अगर इसमें लिक्विड में मान लेते हैं केरोसिन रहे, है ना, पेट्रोल रहे, डीजल रहे, जो भी रहे हुआ, तो उसका हर लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग रहेगा। तो अगर उसका क्या होगा डेंसिटी? यह रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। भी का मतलब होता है वॉल्यूम, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो टॉपिक में डिस्कस किया फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। व्हेन ए बॉडी फुल्ली या पार्शियली, मतलब एक बॉडी है जो फुल्ली या पार्शियली इमर्ज करेंगे इन द लिक्विड, देन इन अपवर्ड डायरेक्शन ए फोर्स इज एक्टिंग व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो यहां पे हुआ एक पॉट लिया, इस पॉट में हुआ एक थ्रेड के सारे स्टोन को डाला, तो स्टोन पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो वैल्यू होगा इस वेट के बराबर होगा। और वो बॉइंट फोर्स का वैल्यू जो निकालते हैं रो भी जी। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भी का मतलब होता है वॉल्यूम, और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि देख, तो पानी में तुम तैरते हो, पानी में जब फ्लोट करते हो, पानी में बुआ जब स्विम करने जाते हो, तो देखते हो कभी कभी कोई बच्चा स्विम करते रहता है, कोई बच्चा बुआ आधा डूबते रहता है, कोई बच्चा बुआ पूरी तरह से डूब जाता है। तो कौन सा बॉडी फ्लोट करेगा, कौन सा बॉडी सिंक करेगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कंडीशन पर हटा दे इसको, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां पे मैं 3 डायग्राम दूंगा, ठीक है। अब यहां पे मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं। क्या है पूरा? कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, फॉर फ्लोटिंग। अब वो कंडीशन फॉर फ्लोटिंग है क्या है? अब इसको जरा देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 बुआ आपके पास पॉट बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये पहला है, ये क्या है छोटू? पहला है। अब ये पहला है बाबू, तो अब यहां पे देखो हम 3 कंडीशन आपको दे देंगे। 3 कंडीशन आप देख करके आप खुद ही बता देंगे कि सर दिस वन इज, है ना, इज करेक्ट फॉर फ्लोटिंग, है ना, दिस वन इज करेक्ट फॉर सिंकिंग ए बॉडी, ठीक है। और यहां पे मैं 3rd वन डायग्राम बनाने जा रहा हूं, यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बाबू यहां पे हम क्या करेंगे, एक बॉडी को हम डाल दे रहे हैं, यहां पे एक बॉडी को डाल दे रहे हैं, यहां पे भी एक बॉडी को डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम बेट को ऊपर से नीचे की दिशा में हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। बेट को ऊपर से नीचे की दिशा में बेट को दर्शा रहे हैं, और जो बॉइंट फोर्स है वह नीचे से ऊपर की दिशा में दर्शा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एफ वी। ऊपर से है वह नीचे की दिशा में वेट, और नीचे से ऊपर की दिशा में है वह बॉइंट फोर्स, नीचे से ऊपर की दिशा में है वह बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब वह यहां पे भी ले लीजिए वेट। तो मेरे पास 3 कंडीशन है, तीनों में तो अभी लग रहा होगा कि सर तीनों तो सेम ही है।
डायग्राम तीनों बुआ सेम है, लेकिन जो कंडीशन मैं देने जा रहा हूं वो तीनों बुआ अलग होगा। तो पहला जो मैं देने जा रहा हूं, W ग्रेटर देन क्या चीज बुआ, FV, W ग्रेटर देन FV। तो यहां अगर वेट ज्यादा है किससे बुआ, बुआइंट फोर्स से, मतलब ये जो वेट है ना इस अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को नीचे लेके जाएगा, तो बॉडी क्या करेगा, सिंक करेगा। तब वह यहां पे बॉडी जो है क्या करेगा, सिंक करेगा। हाँ, वीडियो में वो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ये जो पॉइंट है यही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बीच में स्किप कर दीजिएगा तो मेनी पॉइंट गायब हो जाएगा, ठीक है। अब वह यहां पे हम देने जा रहे हैं FV ग्रेटर देन W। तो अगर हम FV ग्रेटर देन W देने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो नीचे से ऊपर की दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है किससे, वेट से। तो यहां पे बुआ ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब अगर हम यहां पे लिख देते हैं FV बराबर है किसके बुआ, FV बराबर है किसके बुआ, W के, तो बॉडी जो है लिक्विड में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां पे बुआ बॉडी जो है, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा, पानी में क्या होगा, तैरते रहेगा, क्या रहेगा, तैरते रहेगा। क्या पानी के नीचे बुआ क्या रहेगा, तैरते रहेगा, इसको डुबा नहीं लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि FV और W क्या है, दोनों क्या है बुआ, बराबर है। W का मतलब है यहां वेट, W का मतलब समझ जाना, W मतलब है बुआ वेट, W मतलब क्या है, वेट, क्या है, वेट। और मैं देखो यहां तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना, ग्रेविटेशन। और मैं ग्रेविटेशन का मैं एक एक पॉइंट हुआ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है। और वहां पे आप सर्च कीजिएगा ग्रेविटेशन बाय अजीत कुमार, तो आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यहीं तक समाप्त करता हूं, ठीक है। और जाते जाते मैं इतना बोलूंगा, वीडियो को जितना जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो कोई भी दोस्त तुम्हारा 90% लाने से छूटे नहीं, ठीक है। आज का थैंक यू बाबू।